नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो इस लेक्चर में हम चर्चा करने जा रहे हैं होल सेल प्राइस इंडेक्स के बारे में, और इसका जो करंट इंडेक्स आया है जनवरी महीने का, उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इससे हमें पता चलेगा कि महंगाई का लेवल भारत की पूरी इकोनॉमी में कहाँ तक पहुँच गया है, कौन कौन से सेक्टर्स में महंगाई बढ़ी है, कहाँ पर कम हुई है। तो इसकी पूरी डिटेल जानकारी हमें मिलेगी। तो सबसे पहले जानते हैं, समझते हैं कि होल सेल प्राइस इंडेक्स होता क्या है। यहाँ पर अगर हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं तो कौन से लेवल तक करते हैं। सो देखिए, ये होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है एक तरह का इंडेक्स होता है, जो यहाँ पर जिस तरीके के भी प्राइस में चेंजेस आते हैं ना, गुड्स के प्राइसेस में चेंजेस आते हैं अलग अलग स्टेजेस में, रिटेल लेवल से पहले, तो उस इंडेक्स को हम होलसेल प्राइस इंडेक्स से नाम से जानते हैं। ओके, तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है वो रिटेल का आगे वाला लेवल होता है। ओके, रिटेल के आगे वाला लेवल जब कंज्यूमर तक कोई सामान पहुंच जाता है, जिस प्राइस तक कंज्यूमर तक सामान पहुंच रहा है, फिर उसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत जो वहाँ पर हम मेजरमेंट करते हैं। और वहाँ पर भी ये चीज़ देखते हैं कि एमआरपी तक जो है किसी भी प्रोडक्ट की सेल हो, अगर एमआरपी तक भी जो प्रोडक्ट की सेल हो रही है तो कहाँ तक प्राइस लग रहा है, तो वहाँ पर वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसको हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं बिफोर रिटेल लेवल। कहने का मतलब, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ तो डेली लाइफ में आपने एक वर्ड ज़रूर सुना होगा कि यहाँ पर हमारे घर के पास एक बहुत बड़ी होलसेल मार्केट है। ओके, तो ये कॉमन वर्ड है होलसेल मार्केट। तो होलसेल मार्केट का मतलब क्या होता है कि आपको वहाँ पर चीज़ सस्ती मिलेगी। तो ज़्यादातर लोग इसीलिए उस मार्केट को प्रेफर करते हैं कि अगर आपने अपने घर के आसपास कहीं छोटी दुकान से अगर सामान खरीदना है तो वो थोड़ा महंगा पड़ेगा, वही सामान अगर आप होलसेल जो मार्केट है वहाँ से खरीदते हो तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा। तो सस्ता क्यों पड़ेगा? क्योंकि जो एमआरपी होता है उससे जो बीच का गैप होता है, ठीक है, तो उससे उस प्राइस के ऊपर वो चीज़ आपको मिलती है। हालांकि यहाँ पर कंज्यूमर का कोई सीधे लेना देना नहीं है, यहाँ पर गुड्स को ही यहाँ पर ट्रेड किया जाता है, बल्क गुड्स को, एक जगह से दूसरी जगह से, एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक। जैसे एक होलसेल मार्केट है, वहाँ तक किसी कंपनी का माल पहुँचा, बल्क में पहुँचा, तो जो होलसेल मार्केट का ऑनर वो क्या करेगा, उसी बल्क माल को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और अपना जो है थोड़ा सा हिस्सा उसमें रख लेगा। लेकिन कोशिश क्या करेगा कि बल्क में उसका माल जो है वो आगे फिर जाता जाए। फिर जो छोटे दुकानदार होते हैं फिर उसको लेकर आते हैं, अपनी दुकान पर रखते हैं, फिर एमआरपी के ऊपर वो चीज़ बेचते हैं, फिर कंज्यूमर के पास फिर जाकर वो चीज़ पहुंचती है। ओके, तो अभी कंज्यूमर तक हम नहीं पहुंचे हैं, उससे पहले का ही जो यहाँ पर सिनेरियो चलता है, तो उसके तहत हम होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें कंपनी जो होती है उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि अगर उसने प्राइस बढ़ा दिए हैं, ओके, तो जो होलसेल मार्केट है अगर वो भी वहाँ पर भी किसी तरीके की फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है तो उसको स्टडी करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो निकल कर आती है कि इस इंडेक्स को जारी कौन करता है। तो ध्यान रखिएगा, इस इंडेक्स को जारी किया जाता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा। ओके, तो और साथ ही साथ कौन सा मंत्रालय है इसके अंतर्गत, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो ध्यान रखिएगा, जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है, इसके द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। तो हर महीने में ये डाटा नया आता है। तो हाल में जो अभी जनवरी का जो डाटा आया है ये प्रोविजनल है, और जो नवंबर का डाटा यहाँ पर दिया गया है उसको अभी फाइनल मान लिया गया है। फाइनल डाटा जो है उसकी यहाँ पर प्रेस रिलीज की गई है। तो अभी ये प्रोविजनल क्या होता है और कौन से डाटे को हम फाइनल मानते हैं, तो इस चीज़ को समझते हैं। और अभी समझते हैं कि प्रोविजनल फिगर का क्या मतलब होता है। अगर हम प्रोविजनल फिगर की बात करते हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में ये वाला जो अभी नंबर आया है ये प्रोविजनल है, और ये वाला जो इंडेक्स है ये फाइनलाइज है। तो सबसे पहली बात ये है कि हर महीने की 14 तारीख को जो है होलसेल जो प्रोविजनल फिगर जो होती हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स की, उनको जारी किया जाता है। और अगर उस दिन छुट्टी होती है तो अगला जो वर्किंग डे होता है तो उस दिन उस इंडेक्स की जो रिपोर्ट है उसको जारी कर दिया जाता है। जैसे आज मंडे है और आज ही ये रिपोर्ट जो है रिलीज़ की गई है। तो इसमें 2 हफ्तों का जो यहाँ पर टाइम लैग रखा जाता है, जो रेफरेंस मंथ होता है, जो पिछला महीना होता है उसके हिसाब से, और साथ ही साथ जो सिलेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं पूरे इंडिया में, तो वहाँ के जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस होते हैं वहाँ से भी डाटा रिसीव किया जाता है और उनको कंपाइल किया जाता है जो पिछले 2 हफ्तों का जो डाटा होता है उसके साथ। और जब कंपाइल करते हैं फिर क्या करते हैं कि 10 हफ्ते का समय देखते हैं। 10 हफ्तों के बाद उस डाटे को जो है उस इंडेक्स को फाइनलाइज किया जाता है, उन फिगर्स को फाइनलाइज किया जाता है और फिर उनको रिलीज किया जाता है कि ये फाइनल इंडेक्स रिपोर्ट है WPI की। ओके, और फिर बाद में उसको उधर ही फ्रोजन कर दिया जाता है। फिर उसी जो है इंडेक्स नंबर को हम मान लेते हैं कि हाँ अभी
इस महीने का जो फाइनल WPI इंडेक्स था वो इतना था, उसके इतने नंबर थे, माइनस में था या पॉजिटिव में था, जो भी रिपोर्ट होती है। तो इस तरीके से प्रोविजनल से लेके फाइनल तक का सफ़र तय करते हैं। तो अभी नवंबर का जो है उसको फाइनलाइज कर दिया गया है, जनवरी का जो आया है वो प्रोविजनल है। नवंबर से लेके आप अभी फरवरी तक देखो 10 हफ्ते बन चुके हैं, तो 10 हफ्ते बाद नवंबर वाला जो है उसको फाइनलाइज किया गया है। और अभी बात करते हैं महंगाई की। तो जो महंगाई की दर है, अगर उसको हम WPI के अकॉर्डिंग मापते हैं तो वो जनवरी 2021 तक 2% की दर के हिसाब से वो बढ़ी है। और अगर इसको कंपेयर करें पिछले साल के जनवरी महीने के साथ, तो उस समय ये 3.52% थी। तो ये ग्राफ है, डाटा है, जिसमें अलग अलग कमोडिटीज़ के बारे में अच्छे से डिटेल बताई गई है। क्या इंडेक्स रिपोर्ट निकल कर आई है, कौन से महीने की, तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी 2021। तो ये 3 लगातार इन महीनों का डाटा है। जो नवंबर 2020 का डाटा वो फाइनल है, और जो दिसंबर और जनवरी का जो इंडेक्स है वो अभी प्रोविजनल है। ओके, तो अगर बात करें ऑल कमोडिटीज़ की, तो 125.1 जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स निकल कर आता है। इन्फ्लेशन जो है 2% के आसपास है, और दिसंबर में ये 124 है, इन्फ्लेशन 1.22 के पास है। और जो जनवरी 2021 की बात करें तो 125 तक इंडेक्स का नंबर निकल कर आ रहा है, और इन्फ्लेशन जो है फिर दोबारा 2% के आसपास है। और इसी तरीके से प्राइमरी आर्टिकल्स हैं, इसी तरीके से फ्यूल एंड पावर है, और इसी तरीके से जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स प्रोडक्ट्स निकल कर आते हैं उनकी इन्फ्लेशन की बात की जा रही है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो इन्फ्लेशन निकल कर आ रही है वो है फूड इंडेक्स से। ओके, जहाँ पर जो इसका वेटेज है फूड इंडेक्स का वो 24% का है। ओवरऑल जितनी भी कमोडिटीज़ यहाँ पर है उसमें से फूड इंडेक्स का 24% वेटेज है, और इंडेक्स इसका 159.7 है। और इन्फ्लेशन दर जो है वो भी जो है 4.79। सबसे ज़्यादा जो महंगाई देखने को मिल रही है वो फूड सेक्टर के एरिया में ही हमें देखने को मिल रही है, नवंबर का जो फाइनलाइज डाटा है उसके अकॉर्डिंग। और इसके बाद जो प्रोविजनल डाटा देखने को मिला है दिसंबर का, जनवरी का, उसमें जो है इन्फ्लेशन में गिरावट देखने को मिली है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं प्राइमरी आर्टिकल्स की, तो उसमें से भी जिनकी बात की जा रही है वो है क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जो इनका प्राइस है तो इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है जो जनवरी का डाटा निकल कर आया है उसमें। और मिनरल्स जो है इसमें भी यहाँ पर 2% की जो है महंगाई देखने को मिली है 2021, जनवरी 2021 का जो डाटा निकल कर आ रहा है, जो कि अभी प्रोविजनल है। और इसके अलावा जो नॉन फूड आर्टिकल्स के प्राइसेस हैं तो इसमें भी जो है यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला है जनवरी महीने में, अगर इनको हम दिसंबर 2020 के साथ कंपेयर करते हैं तो। इसके अलावा बात कर रहे हैं फ्यूल एंड पावर की, तो इसकी जो वेटेज निकल कर आती है टोटल कमोडिटीज़ में तो वो 13.15% के आसपास है। तो इसमें भी जो है 5.84% की यहाँ पर जो है इन्फ्लेशन देखने को मिली है जनवरी 2021 में। और साथ ही साथ जो अगर प्रोविजनल की बात करें और दिसंबर महीने के साथ इसका कंपैरिजन करें तो यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ोतरी होती हुई देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर स्पेशली अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस की बात करें तो यहाँ पर भी इन्फ्लेशन है 11.49% तक यहाँ पर जो है प्राइस बढ़ोतरी देखने को मिली है। मिनरल ऑयल्स की बात करें तो यहाँ पर भी 5.55% के हिसाब से जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है जनवरी 2021 में, अगर इनको कंपेयर करें दिसंबर के साथ। तो अगर कोल की प्राइसेस की बात करें तो यहाँ पर किसी तरीके की जो फ्लक्चुएशन है वो देखने को नहीं मिल रही अभी तक। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की, तो सबसे ज़्यादा वेटेज इसी की है 64.23%। तो यहाँ पर अगर महंगाई बढ़ती है तो पूरी इकोनॉमी के ऊपर जो है इम्पैक्ट पड़ सकता है इन्फ्लेशन का। तो यहाँ पर भी महंगाई बढ़ती हुई दिख रही है 1.54% से 124.9% तक यहाँ पर जो है इन्फ्लेशन दर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है अलग अलग मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में। ओके, तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में बहुत सारे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स आते हैं, तो जो इनका इन्फ्लेशन रेट है वो 1.5 से लेकर 24.9% तक जो है वेरी कर रहा है अलग अलग सेक्टर्स में। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो जो टोटल यहाँ पर जो मैन्युफैक्चर्ड जो ग्रुप्स यहाँ पर जो सिलेक्ट किए गए हैं वो टोटल नंबर इनका 22 है, जिस हिसाब से इनको यहाँ पर डाटा आता है और उस हिसाब से यहाँ पर इन्फ्लेशन की रिपोर्ट तैयार होती है, इंडेक्स तैयार होता है। और इनमें से 18 ग्रुप्स ऐसे हैं जहाँ पर जो है प्राइसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो सबसे पहली बात कर रहे हैं जो फर्नीचर की यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो यहाँ पर प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट के यहाँ पर सेक्टर में प्राइसेस बढ़ रहे हैं। मोटर व्हीकल्स, ट्रेलर्स एंड सेमी ट्रेलर्स, तो ये सभी गाड़ियाँ हैं जो महंगी हो रही हैं। मशीनरी एंड इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स, फैब्रिकेटेड मेटल प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट
मशीनरी एंड इक्विपमेंट। तो इनके अलावा बाकी सभी जगह महंगाई बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बेसिक मेटल्स की बात करें, रबर एंड प्लास्टिक्स प्रोडक्ट्स की बात करें, फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, मेडिसिनल, केमिकल एंड बोटानिकल प्रोडक्ट्स की बात करें, केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट्स की बात करें, पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट्स की बात करें, वुड एंड प्रोडक्ट्स ऑफ वुड एंड कॉक, वेयरिंग अपैरल, टेक्सटाइल, टोबैको प्रोडक्ट्स, बेवरेजेस, फूड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर इन सभी सेक्टर्स में ये 18 ग्रुप है। ओके, टोटल 18 सेक्टर्स हैं जहाँ पर महंगाई बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो इसका अगर इन सेक्टर्स में महंगाई बढ़ती है तो इकॉनमी के ऊपर बोझ पड़ सकता है कंज्यूमर के ऊपर, क्योंकि 64% की वेटेज है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की। और इसके अलावा जो बाकी के 4 ग्रुप्स हैं तो वहाँ पर गिरावट देखने को मिली है प्राइस में। तो ये जो यहाँ पर एरियाज निकल कर आते हैं, तो यहाँ पर मेटालिक मिनरल जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होता है, प्रिंटिंग होता है, एंड रिप्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्डेड मीडिया, लेदर एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर इन एरियाज में गिरावट देखने को मिली है, प्राइस कम हुए, महंगाई कम हुई है। और अगर बात करें फूड इंडेक्स की, तो यहाँ पर भी अच्छा खासा वेटेज इसका है इकॉनमी में। अगर फूड इंडेक्स में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, अगर खाना ही महंगा हो जाता है तो फिर भी दिक्कतें आ जाएंगी। न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम वैसे ही भारत उससे जूझ रहा है, और अगर इसमें और महंगाई होती है तो नुकसान होना शुरू हो जाएगा इकॉनमी का, लेबर जो है बीमार पड़ सकती है। तो इसके अगर रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ पर महंगाई थोड़ी कम हुई है। अगर दिसंबर के महीने के साथ अगर कंपैरिजन करते हैं जनवरी का, तो यहाँ पर -0.26% के हिसाब से यहाँ पर जो है अभी का इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। तो पहले दिसंबर में 0.92% था, मतलब कि अगर माइनस में आए तो महंगाई कम हुई है फूड इंडेक्स के क्षेत्र में। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स आ जाते हैं फूड आर्टिकल्स के। अगर प्राइमरी आर्टिकल्स की बात करें या फूड प्रोडक्ट की बात करें फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप, तो यहाँ से भी काफ़ी फूड आर्टिकल्स निकल कर आ जाते हैं। और आखिर में बात कर रहे हैं कि जो फाइनल इंडेक्स है नवंबर 2020 का, उसको भी जारी किया गया है। तो यहाँ पर जितनी भी कमोडिटीज़ हैं उनका भी इन्फ्लेशन रेट और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसके बारे में डाटा दिया गया है। तो यहाँ पर जो डाटा निकल कर आ रहा है WPI का, तो वो है 125.1 का, और जो इन्फ्लेशन रेट है वो 2.29% है, जो फाइनलाइज की गई है नवंबर 2020 की। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, बेस ईयर हम कौन सा लेकर चल रहे हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल कर आ रही है वो है बेस ईयर, वो है 2011-12 का। पहले पीछे था 4-5 का मानते थे, अभी इसको थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर रिवाइज किया गया है। अभी जब बेस ईयर हम मान के चलते हैं, जब भी हम कोई इन्फ्लेशन मेजरमेंट करते हैं तो बेस ईयर 2011-12 है। ओके, 2011-12 की महंगाई के साथ कंपैरिजन करके देखा जाता है जो करंट सिचुएशन चल रही है प्राइसेस की, उस हिसाब से यहाँ पर परसेंटेज निकाली जाती है, कितनी महंगाई बढ़ी है, कितनी कम हुई है, और उसी हिसाब से इंडेक्स तैयार होता है। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में फॉर्मूला बताइए, WPI कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है और CPI कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है। और साथ ही साथ लास्ट में एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा, ये सारा डाटा जो है प्राइस का यहाँ पर अलग अलग सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशन जो सोर्सेज होते हैं वहाँ से कलेक्ट किया जाता है पूरे इंडिया में। ऑनलाइन भी यहाँ पर जो है इस सुविधा को यूज़ किया जाता है। वेब बेस्ड पोर्टल जो है वहाँ पर से डाटा निकाला जाता है। सो इस वेब बेस्ड पोर्टल को कौन मेंटेन करता है, ध्यान रखिएगा, वो है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर्स। इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर जो है ये सारे पोर्टल को मैनेज करता है। तो यहीं से हेल्प लेके जो है प्राइसेस का जो फ्लक्चुएशन है उसको उतारा जाता है, लिया जाता है, और उसकी दोबारा से एनालिसिस किया जाता है, और उस हिसाब से इंडेक्स तैयार होता है। तो ये थी पूरी रिपोर्ट, जो नया इन्फ्लेशन रेट आया है जनवरी 2021 के अकॉर्डिंग, उसके बारे में, और किस हिसाब से होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ा है, क्या हमने पढ़ा है इसमें, हमने होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में जाना है। तो इन सभी चीज़ों का यहाँ पर कंपाइलेशन आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।